जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मैं सूरज मिश्रा एक बार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। साथियों, आज का ये जो ब्लॉग है ये बहुत ही रोमांचकारी और बहुत ही दिव्य होने वाला है। इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे बहुत ही रोमांचकारी यात्रा का, जो कि पवित्र श्री कैलाश और श्री आदि कैलाश की यात्रा का होने वाला है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 5 कैलाश हैं। कैलाश जिसे देव के देव महादेव भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है। 5 कैलाशों में सबसे प्रथम कैलाश जो है वो चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है, जिसे कैलाश मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, धारचूला से आगे जौलिंगोंग के पास, जिसे श्री आदि कैलाश के नाम से जाना जाता है। और 3 कैलाश, मणिमहेश कैलाश, किन्नौर कैलाश और श्रीखंड कैलाश, ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो टोटल 5 कैलाशों में से आज का यह ब्लॉग 2 कैलाशों का होने वाला है, जिनमें हम प्रथम कैलाश श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे, जो कि हमारे भारत से लिपुलेख पास नामक एक स्थान है, वहाँ से दर्शन किए जाते हैं। दूसरा ओम पर्वत के प्रथम दिवस में हम दर्शन करेंगे, ओम पर्वत और श्री कैलाश मानसरोवर के। दूसरे दिन हम श्री आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, जो कि हमारे भारत में ही स्थित है। तो आप सब, हालांकि यह यात्रा हमने 3 नवंबर से 11 नवंबर के मध्य कर ली थी। उस समय माइंडसेट नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन वहाँ की रोमांचकारी यात्राओं को देखकर आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने का मन कहा, तो इस ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाया था, तो इसकी शुरुआत आज कर रहा हूँ। तो आप सभी हमारे साथ आनंद लीजिए इस रोमांचकारी और दिव्य यात्रा का, और भोलेमय हो जाइए। हर हर महादेव। 3 नवंबर 2024 को सुबह 3 बजे अयोध्या से निकलकर लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। लखनऊ में हमारे बाकी के साथी मिले, जिनके साथ हमने वहाँ पकौड़ी का आनंद लिया। आप फोटो में देख सकते हैं। पकौड़ी का आनंद लेने के बाद हम सीतापुर होते हुए पहुँचे लखीमपुर खीरी, जहाँ हमारे एक लोकल साथी, उनके यहाँ हमने चाय नाश्ते का आनंद लिया और उनके साथ सुप्रसिद्ध मेढक मंदिर, जो कि ओयल में स्थित है और महादेव को समर्पित है, सामने फोटो में आप देख सकते हैं, मेढक के स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, उनके दर्शन किए। फिर हम खटीमा में अपने एक और लोकल साथी से मिले और उसके बाद लोहा घाट में प्रथम रात्रि विश्राम हमने होटल रंजीत पैलेस में किया, जो कि फ़ोटो में आप देख रहे हैं। 4 नवंबर को हम इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए आगे धारचूला के लिए निकल गए, जहां पर हमने एक जगह पे रुककर चाय कॉफ़ी का आनंद लिया, मोमोज़ का आनंद लिया, फ़ोटो में आप देख रहे हैं। इसके आगे एक वाटरफॉल मिला जौलजीबी से पहले, वहाँ हमने स्नान किया। इसके आगे की यात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत है। काली नदी है और उधर से मुंशियारी से गोरी नदी आ रही थी, वहाँ जौलजीबी नामक जगह थी जहाँ पे संगम हो रहा था। और ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो सामने खेत और वो आग और घर दिख रहा है, ये सब नेपाल है। हम अभी इंडिया में खड़े हैं और इस नदी के उस पार नेपाल है। अब हम इंडिया और नेपाल को बांटने वाले इस काली नदी के साथ साथ चलेंगे। अभी हम जौलजीबी में हैं, अब यहाँ से हम धारचूला पहुँचेंगे। अब हम नेपाल के बराबर इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही चल रहे हैं। ये भारत और ये नेपाल, ये भारत, ये नेपाल, बीच में काली नदी। हम इधर से आ रहे हैं और इधर को जाएंगे। नज़ारे, ये काली नदी, उस साइड नेपाल, इधर भारत, ऊंचे ऊंचे पहाड़, शानदार रास्ता। और हमारे साथी नीचे गए हैं, मैं भी नीचे चल रहा हूँ। आप लोगों को, हम लोग नदी के मध्य आ गए हैं और ये सामने के सारे पहाड़ जो हैं, ये इस साइड के, ये सब नेपाल है और ये इंडिया है। वो रास्ता आ रहा है, वहाँ से ऐसे आए हैं और वो वहाँ वाइट कलर की अपनी गाड़ी दिख रही है, वो खड़ी है, जूम करके दिखा देता हूँ वहाँ से। और वहाँ से हम लोग उतर के आए हैं। महिला देखिए अपने पीठ पर बालू लाद कर ले जाती हुई, यहाँ खुदाई करके ये लोग शायद घर और निर्माण करने के लिए बालू ले जा रहे हैं। ये देखिए सामने ये नेपाल और ये हमारे साथीगण पत्थरों पर बैठकर
चिड़ियों का झुंड अटखेलिया करते हुए इनको कह रहे हैं, इनको हाथ का सहारा लीजिए। वीडियो बनाएगा हम ऐसे जगह पे पहाड़ी बदली छा गई है। वेलकम टू नेपाल। और ये दारचूला भंसार कार्यालय, ये मार्केट। तो मित्रों, इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी इस अद्भुत यात्रा को श्री अयोध्या धाम से शुरू करके और हम धारचूला पहुंचे। रास्ते में हमने ओयल मंदिर, मेढक मंदिर भी जिसे कहते हैं, जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, उसके दर्शन किए। उसके बाद हम एक अपने लोकल साथी से मिले वहां पे बनबसा में, और उसके बाद हम लोहा घाट में पहले नाइट का हमने स्टे किया, और उसके बाद हम अपनी इस अद्भुत यात्रा को बढ़ाते हुए धारचूला पहुंच गए, जहां हमने धारचूला से दारचूला, जो कि नेपाल में पड़ता है, एक हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करके हम नेपाल में मार्केट घूमने गए। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुबह का अगला ब्लॉग आएगा, जिसमें हम अपनी यात्रा को धारचूला से, हम टोटल यहाँ धारचूला से हम टोटल 6 लोग हो गए हैं। 4 हम हैं, जिसके लिए हमने ईसुजू कर रखी है, और 3 लोग और हैं। 2 लोग गुजरात से हैं और 1 लोग हरियाणा से हैं। टोटल 4 3 7 लोग हैं। तो उन 3 लोगों के लिए हमने थार कर रखी है, और हमने अपने लिए ईसुजू कर रखी है। कल अपनी यात्रा को हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे नाश्ता वास्ता करके यहाँ से, और फिर यहाँ से नाभि तक की यात्रा कल अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम।